नैमिषारण्य तीर्थ स्थित पहला आश्रम में आगामी 19 फरवरी से प्रारंभ हो रही विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा के मद्देनजर व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों जनपदों के प्रशासनिक अधिकारी, साधु संत एवं पड़ाव प्रभारी उपस्थित रहे। अध्यक्षता 84 कोसी परिक्रमा समिति अध्यक्ष नारायण दास ननकू एवं बनगढ़ महंत व समिति सचिव संतोष दास खाकी ने की। बैठक में साधु संतों और पड़ाव प्रभारियों ने परिक्रमा मार्ग की दुश्वारियों, पेयजल, प्रकाश, चिकित्सा व सुरक्षा व्यवस्थाओं सहित विभिन्न समस्याओं को बिंदुवार रखा। एसडीएम मिश्रिक अभिनव कुमार यादव ने आश्वस्त किया कि इस बार परिक्रमा को और अधिक भव्य व सुव्यवस्थित बनाया जाएगा तथा परिक्रमार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। सभी पड़ावों को अतिक्रमण मुक्त कर बिजली, सड़क, चिकित्सा एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए संकेतक बोर्ड लगाए जाएंगे, कटीले तार हटाए जाएंगे तथा अस्थायी कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जहां सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी तीर्थ स्थलों की समयबद्ध सफाई व रंगाई पुताई भी कराई जाएगी। संडीला एसडीएम नारायणी भाटिया ने समय पूर्व तैयारियां पूर्ण करने का भरोसा दिलाया। सीओ मिश्रिक विशाल गुप्ता ने कहा कि मेले में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी, सीसीटीवी व ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी तथा घाटों पर जल पुलिस तैनात रहेगी। अध्यक्षता कर रहे पहला आश्रम महंत नारायण दास ने आई इंडिया को बताया, जैसे हम लोगों को साफ सुथरा ज़मीन की आवश्यकता होती है और पानी की भी कमी रहती है, तो इस बार अधिकारियों ने कहा है कि पूरी तरह से हम स्वस्थ हैं कि इस बार पूरी व्यवस्थाएं जो है लाइट की है और ये सभी उन्होंने निर्देश दिए। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी, प्रस्तावक विमलानंद सरस्वती व महंत राज नारायण पांडे ने भी बैरियर पर स्थानीय फोर्स तैनाती, अवांछित तत्वों पर रोक, तीर्थ पुरोहितों की सुविधा व राशन व्यवस्था पर सुझाव दिए। बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास खाकी ने आई इंडिया को बताया, जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारी होती हैं उसके लिए ये जो है अंतिम भूमिका बैठक हम लोग करते हैं और उसमें सभी अधिकारियों के सामने वो जो समस्याएं शेष रह गई थी वो अवगत कराया गया है और उनकी सुनिश्चितता की गई है कि वो इस कार्य को जैसा समय है किसी को पूरा कर लेंगे। ऐसा आश्वासन भी जो है हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने दिया है। दो क्षेत्रों में परिक्रमा रहती है, हरदोई और सीतापुर, तो दोनों का सामंजस्य भी इस परिक्रमा की बैठक में हो जाता है। प्रशासनिक अधिकारी जो हरदोई के आते हैं अथवा सीतापुर के आते हैं, उनका जो सामंजस्य है, आपस की जानकारियाँ हैं, वो अभी सुनिश्चित हो जाती हैं, हम लोग के सामने पारदर्शी हो जाती हैं। इसके साथ साथ एक विषय और बहुत आवश्यक है जो हम लोगों ने प्रयास किया है, वो ये कि पहली बात तो परिक्रमा समिति का एक स्टॉल इनके स्टॉल के साथ लगाया जाए और दूसरी बात जो हमारा मेला होता है होली के बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, क्षेत्र को उसकी बड़ी प्रतीक्षा रहती है और हमने पूरी निवेदन किया है पूरी तरीके से कि जिस तरीके से वह एक परंपरा है उस परंपरा को कहीं से भी विकृत न किया जाए, उसको यथा समय यथा सिस्टम से हमारे प्रतिनिधि के अनुसंधान में कराया जाए, उसके संयोजन में कराया जाए। ये आज बात महाराज जी, इस बार 84 कोसी परिक्रमा में कितनी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हो? लगभग मेरा मानना है कि हम संख्या निर्धारित जो करते हैं उससे 1.5 गुना तो आती ही है। हम 5 का निर्धारण करते हैं, 5 लाख, तो आप मानो 6-7 लाख 6 लाख यात्री आएंगे। बैठक में संरक्षक महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती, तहसीलदार अजीत जायसवाल, थाना प्रभारी नवनीत मिश्रा, ईओ विंध्याचल, नायब तहसीलदार अजय कुमार, मीडिया प्रभारी सुनीत पांडे सहित महंत सुरेश दास अवस्थी, अंजनी दास, प्रीतम दास, सरोजनी, मोहिनी, दिनेश सहबादी, पालू राम वर्मा, त्रिलोकीनाथ, संतोष सहबादी, अटल दास, मुमुच्छा जी, महंत प्रहलाद दास, शुभम पांडे, आचार्य रामलखन व डॉक्टर अनुज सिंह समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्थानीय कवि जगजीवन मिश्र ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों को लेकर क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। नमस्कार, मैं कवि जगजीवन मिश्र। समस्या हमारे यहाँ परिक्रमा के बाद में परिक्रमा से जुड़ा हुआ ही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन मिश्रिक मेले में हमेशा से होता रहा है। पहले यह निश्चित था, जैसे परिक्रमा निश्चित थी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम निश्चित थे। कोरोना काल में भी परिक्रमा बंद नहीं हुई, परंतु हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद कर दिए गए। इसके अलावा एक बार ऐसे कि नगर पालिका कराएगी, मेलाधिकारी कराएगा या जिला कराएगा या संस्कृति मंत्रालय कराएगा, ऐसी बातों के बीच में 1 वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित हो गए।
पिछली बार ऐसा हुआ कि उस कार्यक्रमों को थोड़े समय में इवेंट कंपनियों के द्वारा किया गया, जिनको ये पता नहीं क्षेत्र कैसा है, क्या सुनना नहीं, बल्कि कार्यक्रम थोप दिए गए। मैं चाहता हूं कि स्थानीय स्तर पर एक कमेटी बनाई जाए, स्थानीय स्तर पर उसके संयोजक निर्धारित किए जाएं और स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम निश्चित किए जाएं, जिसमें पहले से निश्चित हो जाए क्या होना है, क्या नहीं होना और कैसा होना है। प्रशासन द्वारा क्या भरोसा दिलाया गया? ये प्रशासन द्वारा एसडीएम साहब ने कहा तो है, मेलाधिकारी ने कहा तो है, लेकिन मुख्य रूप से इसका निर्णय जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी को ही करना है। इसलिए आपके माध्यम से मैं अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की ये मांग है, जिसमें हमारे स्थानीय संयोजक हों, स्थानीय लोग इसका दायित्व देखें और स्थानीय लोगों को बुलाएं, जिसमें अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हो सके। लोग इसमें बड़ा सहयोग भी करते रहे। क्या नाम है आपका? दूसरी तरफ 84 कोसी होली परिक्रमा मेले में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा आईजी लखनऊ किरण एस ने लिया। आईजी किरण एस सबसे पहले दधीच कुंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेले में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी रहेगी। आईजी ने कहा कि दधीच कुंड में लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं, इसलिए यहां व्यवस्था सुदृढ़ की जानी चाहिए। उन्होंने अस्थायी पुलिस कंट्रोल रूम और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने के निर्देश दिए। इसके बाद आईजी नैमिषारण्य के चक्रतीर्थ पहुंचे और यहां पर प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे ने तीर्थ का पूजन कराया और अंग वस्त्र व चित्र भेंट किया। आईजी ने यहां पुलिस कंट्रोल रूम, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे से निगरानी किए जाने और बैरिकेटिंग व साइनेज लगवाने के निर्देश दिए। इस दौरान एसपी अंकुर अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह, सीओ मिश्रिक विशाल गुप्ता, कोतवाल प्रदीप सिंह, नैमिष थाना प्रभारी नवनीत मिश्रा मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।